हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिंटो। इस यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने जो ट्रेडिंग चैलेंज है वो मैं क्यों स्टॉप कर रहा हूँ। ये वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशनल है, काफी एजुकेशनल वीडियो, आपके लिए लर्निंग भी काफी अच्छा मिलेगा। जो बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट से बिग अमाउंट बना सकते हैं, उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, कि आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, क्या है रियलिटी, वो भी आपको वीडियो में पूरा पता चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मेन रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मेरे पास कैपिटल अवेलेबल है उसके ऊपर मैं 10% 20% का रिस्क लेके तो ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास कैपिटल 9,000 है, भले मैं ये 9,000 से ट्रेड तो ले सकता हूँ, ऑप्शंस बाइंग तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फिर मेरा जो लर्निंग था इतने टाइम तक का, इसमें मुझे ये सीखने को मिला है कि इतना बड़ा रिस्क लेके आप करोगे तो आपका ऑप्शन बाइंग में जीरो होना, मतलब 100% आपका पैसा जीरो ही होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो आपके साइड टाइम जो है, ठीक है, वो आपके साइड नहीं रहता है। टाइम हमेशा डीके होता रहता है, टाइम रुकता नहीं है। तो आपका मेन चीज तो यहाँ पर ही है। ठीक है, और मेन चीज उसके बाद आता है वोलेटिलिटी। अगर कोई भी ऑप्शंस बाइंग में आपको वोलेटिलिटी नहीं है तो एनीवेज विच आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ने वाला नहीं है। जब प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा तो आपको वो ट्रेंडिंग मार्केट मिलने ही नहीं वाला है जिसमें आप पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहीं बहुत सारा मिस्टेक्स था, इससे पहले भी मैंने ट्रेडिंग कर चुका हूं मैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं लॉस में ही हूँ। जैसे बैंक ऑप्शंस, एक्चुअल में अगर आप स्मॉल कैपिटल से कभी भी ट्रेड करोगे आप लॉस में ही रहोगे। उसका रीजन क्या है वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया है। तो वो चीज मैं कंटिन्यूअस करते आ रहा हूँ इतने टाइम से। ठीक है, शायद वो टाइम पे मैं ये सब सीख लेता, या फिर या वो टाइम पे मैं कहीं नोट डाउन करके रखता तो ये सारी चीजें मेरे साथ गलतियां नहीं होती। तो ये मेरी जो गलतियां है वो आपको प्लीज एज अ लर्निंग लेना है। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज लोन लेके ट्रेड मत करो। ठीक है, आपका जो पूरा कैपिटल है ऑप्शन बाइंग की तरफ तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल पूरा जीरो हो सकता है। अभी मैंने 14,000 से 9,000 किया है, थोड़ा थोड़ा स्टॉप लॉस देने के बाद। अगर आप स्टॉप लॉस भी नहीं रखते हो तो 2 दिन में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, वीडियो में देखिए, काफी एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, इसमें मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट का एक कैलकुलेटर भी बताया एक्सेल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। और जिसने भी अभी तक जो व्यू कर रहे हैं, काफी लोग व्यू कर रहे हैं लेकिन अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए। आगे मैं कैपिटल इंक्रीज करके आऊंगा, कितना कैपिटल इंक्रीज करके आऊंगा वो भी मैंने वीडियो में शेयर किया है। तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देके आगे वीडियो में चलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने 48,000 का कॉल पुट ऐड किया है आज के लिए। और मैंने यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ ऐड किया था, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स की वॉल्यूम चेक करने के लिए। और चार्ट मैंने ऐड किया, तो जैसे मुझे एक कमेंट में अपडेट मिला था कि अगर आप निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी या निफ्टी में स्पॉट में देख के ट्रेड करते हो और ऑप्शंस चार्ट सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी डेल्टा वगैरह या वोलेटिलिटी चेक करके ट्रेड करते हो तो ज़्यादा बेटर है। तो वही आज मायने रखते मैंने चेक किया था। सबसे पहले तो मैंने, जैसे मुझे बोला था कि कमेंट में कि 15 मिनट्स के चार्ट में एक बार ट्राई करने के लिए, तो 15 मिनट का आज मैंने स्पॉट लगाया था जिसमें आज गैप डाउन ओपन हुआ था। तो जिसमें लास्ट सपोर्ट लेके जहाँ पर ट्रेड हुआ था वो ये लाइन था। ठीक है, और उसके नीचे का सपोर्ट ये था। तो वो जैसे ये ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर दोबारा बाउंस बैक होकर क्लोज हुआ, तो वहाँ पर मैंने एंट्री प्लान किया था बाइंग का। तो बाइंग एंट्री मैंने, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बाइंग का एंट्री प्लान किया था, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस रख दिया था 30 पॉइंट्स का। आपको मैं 30 पॉइंट्स शो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने 30 पॉइंट्स ऐड किया था स्टॉप लॉस का, और मैंने बाइंग इनिशिएट किया। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री सबसे पहले बता देता हूँ। ये देखो आप, ऑर्डर मैंने प्लेस किया है 10-2 को, और 10-3 को मैंने स्टॉप लॉस भी रख दिया था एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले बताना चाहूँगा मैंने ये कॉल साइड क्यों देखा सबसे पहले। ठीक है, जब मैंने मॉर्निंग में देखा था, जो पुट राइटर्स होते हैं, यहाँ पर पुट ओ आई दिख रहे हो, तो जो पुट राइटर्स था ये कॉल राइटर से काफ़ी ज़्यादा था। मतलब पुट राइटर्स का मतलब ये है कि पुट राइटर्स 48,000 के नीचे जाने नहीं देंगे। ठीक है,
कॉल राइट होता है तो उसका मतलब उसके ऊपर जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर कैसा था, मॉर्निंग में जब मैंने 15 मिनट्स का चार्ट देख रहा था, तभी पुट राइटर्स कॉल राइटर से एक्स्ट्रा 1 टाइम्स एक्स्ट्रा ज़्यादा था। तो जिसकी वजह से मैंने ये दिमाग में रख लिया कि 48,000 के जो नीचे है वो पुट राइटर्स नीचे जाने नहीं देंगे, जिसके वजह से ही मैंने कॉल आज बाइंग का सोचा। सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, कॉल इसीलिए मैंने बाइंग का कॉल का सोचा था। लेकिन मेरा यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी मेरा बाइंग तो एग्जैक्टली बराबर था, ठीक है, 1:2 का टारगेट भी होता था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस उससे पहले हिट हो गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरा यहाँ पर 30 पॉइंट्स का, अगर मैं इसके आसपास मैंने कुछ बाइंग किया था, ठीक है, तो एग्जैक्टली 30 पॉइंट्स का आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 554.60 माइनस 30 करोगे तो 524.60 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो कहीं ना कहीं देखो, मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया, 10 दिन में ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैंने ट्रेडिंग किया है, लेकिन ये जैसे एज अ लर्निंग, जैसे मैं सब नोट कर रहा हूँ, सब नोट डाउन करके ट्रेड कर रहा हूँ, तो बहुत सारा कुछ सीखने मिलता है। तो इसमें भी मुझे एक चीज पता चला, देखो निफ्टी में आपको 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी में 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपके पास अवेलेबल है रखने के लिए, कैपेसिटी है या रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है 50-60 पॉइंट्स का, तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पर अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बाकी 30 पॉइंट्स तो बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करने के लिए। तो कहीं कोई बोलेंगे कि आपने वहां पर मतलब स्टॉप लॉस क्यों रखा। स्टॉप लॉस रखना उतना जरूरी है क्योंकि देखो, अगर ये कैंडल यहाँ पर नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करके गया, ओके, अगर ये कैंडल में, अगर मैं समझो मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता, ये कैंडल नीचे आके क्लोज कर देता और उसके बाद अगर बड़ा कैंडल या फिर एक वहां से छोटा सा गैप डाउन आके भी नीचे चला जाता, तो उसी डर की वजह से मैं हमेशा मेरे इसमें स्टॉप लॉस रखता हूँ। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मैं इतना दिन तक वो ट्रेड कर पाया उतने छोटे अमाउंट से, ठीक है। तो स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, लेकिन हमारे पास ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होने की वजह से जो है हम मार्केट में ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं और हमारा स्टॉप लॉस तुरंत एग्जिट हो रहा है। तो अभी मैं अगर इसमें असलियत बताऊं, जो मैं लर्निंग मैंने किया है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपको मैं जर्नल बताता हूँ, मेरा जर्नल मैंने अपडेट कर दिया है, ठीक है। देख सकते हैं 15 अप्रैल को 48,000 का मैंने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया है, आपको विजिबल होगा अभी कॉल ऑप्शन, ठीक है। एक लॉट 554.60 में लिया है, 524 में सेल कर दिया, -5%, 450 रुपीज दोबारा मेरा लॉस हो गया है। तो ये आप देख सकते हो अमाउंट, इससे आपको समझ रहा होगा स्टॉप लॉस मेरा कैसे हिट हो रहा है बार बार। तो ये जो स्टॉप लॉस हम जो रख रहे हैं क्वांटिटी, मतलब अमाउंट वाइज 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, तो इसी कहीं ना कहीं 30 रुपीज का स्टॉप लॉस हमारे लिए बैंक निफ्टी में मतलब बहुत हमको वो तकलीफ दे रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हिट होके मार्केट दोबारा मोमेंटम में चला जाता है। तो ये हमें अभी ध्यान देना है, क्योंकि देखो मैंने एक आज रिस्क मैनेजमेंट के लिए कैलकुलेटरी समझ लो आप, एक क्रिएट किया था, जिसमें मैंने मेरे साइड से मैंने ट्राई किया था कि अभी फॉर एग्जांपल मैं एक इसमें करके दिखाता हूँ। अगर समझो मैंने स्टार्ट किया था 14,000 रुपए से, ठीक है, अभी ये सबके लिए लर्निंग है, ठीक है, एज अ लर्निंग आप ले सकते हो। अभी मैंने स्टार्ट किया 14,000 रुपए से, 14,000 से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, अगर मेरा रिस्क का परसेंटेज 1% का अगर मैं 14,000 पे रिस्क लेना चाहता हूँ, मतलब कैपिटल के अमाउंट पे 140 रुपए का रिस्क होता है। लेकिन वही चीज अगर मैं 4% लेता हूँ तो 560 का रिस्क होता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो 30 रुपीज के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं 14,000 पे 4% का रिस्क ले रहा हूँ, तब जाके मुझे एक लॉट करने हो रहा है। आपको यहाँ पर समझ में आता होगा यहाँ पर कि एक लॉट में, उसकी वजह से मैं एक लॉट कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 19 क्वांटिटी में बाय कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी मैं ये सोच रहा हूँ, इतना मैंने 10 दिन का ट्रेड किया है, तो इसमें मुझे एक लर्निंग मिला है कि अगर आपका रिस्क, अभी आप देखो 4% का मैं रिस्क कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसे ही रिस्क मैंने 5 दिन कर दिया तो मेरा आधा जो वैल्यू है, मतलब 450 के हिसाब से, अगर मैं 560 के हिसाब से, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, इतना अगर मैं रिस्क डाल रहा हूँ, ठीक है, और 5 दिन ट्रेड ले रहा हूँ, तो वो तो मेरा कंटिन्यूस हिट होना ही है, क्योंकि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस तो ऐसे ही बैंक निफ्टी में हिट हो जा रहा है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर रॉन्ग हूँ, ठीक है, 30 पॉइंट्स के लिए। तो अगर मैं समझो फॉर एग्जाम्पल इसको 50 कर देता हूँ,
ठीक है। अगर समझो मैंने इसको 50 कर दिया सबको, ठीक है, तो क्या मैं 14,000 से एक लॉट ट्रेड कर पाऊंगा? अब देखो, 11 क्वांटिटी में कर सकता हूँ 4% के रिस्क पे, तो मतलब एक लॉट भी मैं खरीद नहीं सकता हूँ। तो सिंपल इसका समझने का मतलब यही है कि अगर आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है, तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना उतना ही ज्यादा आपके लिए रिस्क है, क्योंकि आपका साइकोलॉजी यहाँ पर खराब होने वाला है। क्योंकि दिन का 4% का लॉस 5 दिन में कितना लॉस हो जाता है, ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। 20% 30% तो यहीं पर लॉस कर दोगे 4-5 दिन में। तो मेरा अभी कहने का मतलब ये है कि ये जो चैलेंज है, मुझे नहीं लगता है मुझे आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल अगर आप देखोगे तो 9,000 अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज कट होके मेरे पास कुछ 9,000 बचेगा। तो क्या मैं 9,000 से पोजीशन ले सकता हूँ? हाँ, मैं बैंक निफ्टी में पोजीशन तो ले सकता हूँ, लेकिन क्या मेरा रिस्क रिस्क मैनेजमेंट कुछ होगा इसमें? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं 9,000 से ट्रेड कर रहा हूँ तो 4% का रिस्क 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट 10% का रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके मैं एक लॉट ले पाऊंगा, ठीक है। तो इतना बड़ा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऑप्शंस हम जब बाइंग करते हैं तो अपने साइड टाइम वैल्यू अपने साथ चलता नहीं है। वोलेटिलिटी अगर नहीं होगी तो वैसे ही हमारा प्रीमियम घटेगा। तो जब वोलेटाइल मार्केट होगा तो तभी हम ट्रेड करेंगे, तो वो हार्डली कोई दिन होगा। तो अभी मेरा मेरा यहाँ पर गलती भी क्या हो रहा था, मैं हर दिन ट्रेड में जा रहा था, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें मैंने ट्रेड नहीं किया है। जिस दिन अवेलेबल था मार्केट उसे सब दिन मैंने ट्रेड किया है, 10 के 10 दिन मैंने ट्रेड किए हैं। कोई भी दिन मैंने छोड़ा नहीं कि हाँ मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। मैं हर दिन मैंने कुछ ना कुछ देख के मैंने लिया है। वो अलग बात है कि मेरे साइड गया भी है, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होके गया है। तो ये जो चीज है मेरे लिए, ये मेरे लिए मुझे नहीं लगता है कि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके मैं बैंक निफ्टी में चल पाऊंगा ज्यादा दिन। 50 to 60 पॉइंट्स का मैं स्टॉप लॉस लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए मेरे पास कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है, ये आप खुद भी बना सकते हो। ये काफी अच्छी चीज है, आप देखो, आप मुझे कमेंट करो आपको कैसा लग रहा है ये, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर समझो मैं 50,000 डाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या मैं 50,000 से एक लॉट ले सकता हूँ? 1% के हिसाब से तो मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। 2% के रिस्क में मैं एक लॉट ले सकता हूँ, क्योंकि 20 क्वांटिटी आएगा और बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी एक लॉट है। तो जरूर मैं एक लॉट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे 2% का रिस्क लेना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैंने इतना अभी 10 दिन दिया, ठीक है, ऑप्शंस तो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। मैं सिस्टमैटिक वे में अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले भी ट्रेडिंग करता था, वहां पर मैं ऑप्शंस बाइंग करता था, लेकिन हमेशा लॉस ही होता है। प्रॉफिट भी होता है, लेकिन एट द एंड सारा कुछ महीने में लॉस ही होता है, ठीक है, ये रियलिटी है, ठीक है। क्यों रियलिटी है? क्योंकि वो टाइम पे मैं जितना अभी रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, जैसे 30 पॉइंट में स्टॉप लॉस काट रहा हूँ, उतना वो टाइम पे मैं कर भी नहीं रहा था। प्रॉफिट हो रहा था तो मैं निकल जा रहा था जल्दी, और जब लॉस हो रहा था तो मैं बहुत देर होल्ड कर रहा था, जहां पर मेरे को 15-20 हजार का भी लॉस हुआ है, और एक दिन में 15-20 हजार का प्रॉफिट भी हुआ है। ये सब देखने की वजह से ही आप इतना देर होल्ड कर लेते हो, ठीक है। तो हमें अभी रिस्क मैनेजमेंट मेन है। आप इतना सब जब आप लॉस करते हो ना, तभी आपको ये सब चीज लर्निंग में आता है। और अभी जब मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसके बाद मैंने सब नोट डाउन करना स्टार्ट किया, तभी मुझे ये सब चीजें मालूम पड़ रही है। ऑलरेडी वो टाइम पे भी मेरे दिमाग में आया होगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं नोट डाउन नहीं कर रहा था, जिसके वजह से मुझे वो इन्फॉर्मेशन आगे मैं प्रोसेस नहीं कर पाया। इन्फॉर्मेशन तो आ रही थी, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पाया आगे। तो अभी जितना मैं 10 दिन ट्रेड किया, इसमें मैंने बहुत सारी चीज सीखी है, ठीक है। ये सब गलतियां मैंने पहले भी की है, जैसे मैंने बताया, लेकिन नोट डाउन नहीं करता था, इसके वजह से मैं भूल जाता था अगले दिन। तो अभी मुझे पता है कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो टाइम पे क्या हो रहा था कि मेरे पास 30,000 रुपीज भी होता था ना, तो मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 लॉट ले लेता था बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो जो अभी मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। अगर मेरे पास अभी समझो 60,000 रुपीज भी है, ठीक है, मैं अपने कैपिटल पे 1% की डेली रिस्क लूंगा। अगर मेरे पास 60,000 है, तो आप देखो मैं कर सकता हूँ एक लॉट में, तभी भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये रियलिटी है। आप 1% का रिस्क से ज्यादा अभी देखो ना, अगर आपने 2% का रिस्क ले लिया, 5 दिन का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो भी आपका 10% जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप रिस्क इतना ले रहे हो, तो उसके सामने आपको रिवॉर्ड भी अगर नहीं मिला, ठीक है, तो आपका 5-10 दिन ऐसे लगातार आपने 2% से भी ट्रेड किया,
तो बहुत ज़्यादा का नुकसान आपने ऑलरेडी कर लिया है पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग में, ठीक है? तो अभी मैं मेरे साइड से ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतना दिन का और पहले का भी, तो ये आप एज़ अ लर्निंग लीजिए और अपना मतलब आप अपना जो बोलते हैं ना ट्रेडिंग जो है वो अपने एक्सपीरियंस से कीजिएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ। मेरा जो फीलिंग्स है जो ट्रेडिंग में मैंने किया है वो मैं सिर्फ मुंह से बोल सकता हूँ। एक्सपीरियंस तो अगर आप करना चाहते हो तो एक्सपीरियंस आपको खुद को करना पड़ता है, ठीक है? और बाकी तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोन लेके ये सब मत करो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकता है। अभी आपने सामने सामने देखा है 14,000 से 9,000 पे मैं आ गया हूँ, तो ये रियलिटी है। लोग बोलते हैं कि 5,000 से 1 लाख का ट्रेडिंग वैल्यू क्रिएट करूंगा, तो 5,000 से 1 लाख क्रिएट करने के लिए आप एक लॉट पे ट्रेड करके आपका जो साइकोलॉजी है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके आप कैसे रुक सकते हो? अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अगले दिन ट्रेड कैसे करोगे फिर? तो वो डिफिकल्ट चीज है, वो बोलने के लिए इजी है लेकिन करने के लिए उतना ही हार्ड है। तो अभी मैं इसमें देखता हूँ कि मेरे को कितना कितना अमाउंट डालना पड़ेगा एक लॉट लेने के लिए विथ 1% रिस्क। तो अगर मैं 70,000 ऐड कर रहा हूँ तो क्या मैं एक लॉट कर सकता हूँ? फिर भी मेरा 1% नहीं आ रहा है। तो आप सोच के देखो, अगर मेरे पास 80,000 रुपया है तो शायद मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लॉट लेके 15 क्वांटिटी एक लॉट लेके मैं यहाँ पर 800 का लॉस लेके 50 रुपीज का स्टॉप लॉस, अगर क्या मैं 60 कर दूंगा स्टॉप लॉस चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो मुझे एटलीस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर मैं लेना चाहता हूँ बैंक निफ्टी में, तब जाके मुझे 80,000 का लेके चलना पड़ेगा कैपिटल, तब जाके मैं सेफ रहूंगा। 1% में एटलीस्ट लूज करके 800 का लूज करके भी मेरे पास अच्छा खासा अमाउंट वापस रहेगा अमाउंट ट्रेड करने के लिए। तो आप खुद देखो, अगर मैं ऐसे करूंगा तो शायद मैं मेरे पास कैपिटल ज्यादा बचेगा। जैसा मैं जो अभी कर रहा हूँ 4% का रिस्क ले रहा हूँ या 5% का रिस्क ले रहा हूँ कैपिटल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत खराब है। अगर देखो अभी 80,000 रुपीज है, मैं 4% का रिस्क लूंगा तो मैं 4 लॉट ले सकता हूँ एक्चुअल में। 4% का रिस्क लूंगा तो अगर ये रियलिटी बोलूंगा ना, तो यहाँ पर जो जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो क्या करते हैं 10 लॉट ले ले, 10% रिस्क डाल देते हैं यहाँ पर, 10 लॉट लेके ट्रेड करते हैं। एक्चुअल में आप सच्ची बात है ये, अब मैंने ये किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे सब मैंने किया हुआ है। 30,000 के ऊपर 5 लॉट ले लेता हूँ, 40-50 हजार के ऊपर 10 लॉट ले लेता हूँ। मतलब 20-30% का आप रिस्क डाल रहे हो, समझो सिंपल। तो ये सब चीज आपको एक्सपीरियंस पे आएगा। आपको समझ में नहीं आता है कि आप इतना रिस्क पे डाल रहे हो, आप ऑर्डर ले लेते हो, अब बाइंग का ऑर्डर जो बटन है वो प्रेस कर देते हो और बाई कर लेते हो, वो बाद में देखते हो रिस्क मैनेजमेंट वो सब आपको एक्सपीरियंस लॉस करोगे, बहुत सारा लॉस करोगे, तभी जाके आपको ये सब समझ में आता है। तो जितना 10 दिन में मैंने सीखा है ये सब मैंने जो नोट डाउन किया है जर्नल, तो आप भी मुझे प्लीज फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक मुझे बहुत सारा कुछ आया था, जैसे ये अभी ऑप्शंस का ये सब देखने के लिए मुझे आया था, तो वो सब भी देखा, मुझे काफी कॉन्फिडेंस आया ये चीज पे, तो ये पॉजिटिव था मेरे लिए। मुझे भी लर्निंग मिलता है, तो आप ऐसे ही जो फीडबैक है वो शेयर करते रहो, कमेंट शेयर करते रहो, ठीक है? बाकी मुझे ये भी शेयर करो कि आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल व्यू क्या है इसके ऊपर, क्या ये सही है कि मुझे 80,000 रुपया डाल के एक रिस्क 1% रिस्क में ट्रेड करना चाहिए, कि 20,000 रुपया डाल के 4% का क्या, मतलब 20,000 रुपया डाल के अगर मैं 4% लूंगा तो शायद मैं एक लॉट ले सकता हूँ, ये देखो 4% के हिसाब से, ठीक है? 4% के हिसाब से 1 लॉट मुझे आएगा। लेकिन आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे मेरे पर्सनल व्यू में मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं 80,000 रुपीज कैपिटल जमा करूँ और उसके बाद 1% का रिस्क लेके सेफली प्ले करूँ, जहां पर मेरा कैपिटल जो है बहुत टाइम तक प्रिजर्व रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा है, तो ज्यादा हिट होने का चांसेस, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि श्योर शॉट है इसमें, ये मार्केट में कुछ भी श्योर शॉट नहीं है, ठीक है? 30 पॉइंट का मैं बोल रहा हूँ कि वो ही हमेशा हिट होता है, तो 50 पॉइंट का हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? ऑप्शंस प्रीमियम में आपका कितना भी वोलेटिलिटी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो 50-60 पॉइंट तो ऐसे भी रिवर्स हो जाते हैं ऊपर नीचे, ठीक है? तो मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ कि 50 रुपए का मैं लेके चलूंगा, तब जाके मेरा 1% के ऊपर 800 का नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो ये मैं ट्राई करूंगा। कैपिटल पहले मुझे जमा करना होगा, जो मुझे ऑलमोस्ट वीक के बाद या वीक के अंदर में स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, और ऐसे सेफली हम स्टार्ट करेंगे। ये छोटा अमाउंट से मैंने ट्रायल के लिए
किया था स्मॉल अमाउंट, क्योंकि देखो आपको पता है सीखने के लिए छोटा अमाउंट डाल के सीखने के लिए ज्यादा बेटर है। बड़ा भी मैं 80,000 रुपया डाल के अगर मैं 4% रिस्क लेके ये 3,200 का मैं नुकसान करता और मैं 4 लॉट लेके करता तो शायद मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। तभी मैं समझो मैं इतना 50 पॉइंट्स के लिए रुकता भी नहीं, 30 पॉइंट्स के लिए रुकता, क्योंकि 4% रिस्क डाल के मैं इतना इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो 5-10 लॉट लेता और मेरा स्टॉप लॉस हिट करवाता 30 पॉइंट का, तो उससे बेटर तो मुझे ये लगता है कि 1% का रिस्क लेना ज्यादा बेटर है। उससे भी कम मिला तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन 1% मैक्सिमम साइड पे बात कर रहा हूँ कि मैं उतना रिस्क लेना चाहता हूँ। बाकी आप कमेंट मुझे फीडबैक या कमेंट दीजिए, कुछ भी ऐसा है चीज जो मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ जिसमें ट्रेडिंग इंप्रूव हो सकता है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका भी एक्सपीरियंस है, आपका भी लर्निंग मेरे लिए भी लर्निंग है और मेरा लर्निंग भी आपके लिए लर्निंग है, तो प्लीज वैसे ही देखना है आपको इस वीडियो को। ठीक है, तो अभी हम ये स्टॉप कर रहे हैं चैलेंज, क्योंकि हमारे पास कैपिटल, जैसे मैंने बोला ना, कैपिटल हमारे पास अभी सिर्फ 9,000 रुपीज का कैपिटल बचेगा आज के बाद। आज का ट्रेड होने के बाद जैसे ट्रेड हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज बचेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं, देखो अगर मैं यहाँ पर अभी मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा एक लॉट के लिए, देखो आप, सॉरी 7% भी नहीं है, उसके भी ऊपर मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 9% का मुझे रिस्क लेना पड़ेगा डेली। ठीक है, डेली 9% का रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके, मतलब अगर मैं 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रख रहा हूं तो, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। 9% का डेली का स्टॉप लॉस देना बहुत रिस्की हो सकता है मेरे लिए। ठीक है, 30 पॉइंट में तो मुझे मिल जाएगा, 30 पॉइंट में तो मैं दो लॉट, मतलब एक लॉट ही लू पाऊंगा, लेकिन 30 पॉइंट में तो मतलब ही नहीं है ना। 50 पॉइंट का अगर मैं कर भी रहा हूं तो भी 9% मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है वो। ठीक है, 9% इन अ डे में स्टॉप लॉस देना, अगर वो 2 दिन भी कंटिन्यूस हिट हो जाएगा तो फिर मेरे पास 800 रुपए तो माइनस हो रहे हैं ना। अगर आप देखोगे तो 810, 1,600 रुपए तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा इसमें। तो वो मेरे, मुझे भी वही सफिशिएंट, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा जितना मैंने अभी 10 दिन का एक्सपीरियंस लिया है और मेरा ट्रेडिंग जर्नल देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं 4% का जो रिस्क ले रहा हूँ वो बराबर है। और जब भी मेरे पास अमाउंट आएगा अराउंड 80,000 ऑलमोस्ट वीक के अंदर मैं ट्राई करूंगा इतने अमाउंट से स्टार्ट करने का, तो उसके हिसाब से हम नया मैं वीडियो शेयर करूंगा। बाकी ये ये रिस्क मैनेजमेंट का ये जो कैलकुलेटर ही समझ लो, ये कैसा लगा आपको वो भी फीडबैक देना। ठीक है, और बाकी कुछ भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, बीच में मैं ट्रेडिंग, अगर मैं ट्रेडिंग तो बीच में नहीं करूंगा वो 9,000 से, मैं एब्सोल्युटली मैं वहां पर अपना पैसा वहां पर नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरे पास कैपिटल अवेलेबल होगा, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं वीडियो इसमें शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए बाय, थैंक यू। और प्लीज जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा, ताकि आपका कमेंट से मुझे काफी लर्निंग मिलता है। तो सेम चीज मैं वीडियो में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच, अभी के लिए बाय।